नमस्ते फ्रेंड्स। घर की जमी हुई दही लड्डू गोपाल जी को भी बहुत प्रिय है और साथ ही साथ विष्णु हरि भगवान के प्रसाद में इसीलिए ही पंचामृत का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और शक्कर मिलाया जाता है। आप सभी में से किस किस को दही पसंद है, प्लीज़ हम मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो दही होता है ना, वह खाने में उसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं। यह गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडा रखता है, पेट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाकर पाचन को दुरुस्त करता है। इसी तरह से शहद खाने से सेहत को अनगिनत फ़ायदे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब दही का शहद के साथ सेवन किया जाता है तो सिर्फ इसका स्वाद ही नहीं, पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं। चीनी की जगह आप शहद का उपयोग भी कर सकते हैं दही खाने में। गर्मियों में जो दही होता है वो बहुत फ़ायदेमंद तो होता ही है, साथ ही साथ शहद और दही दोनों में सूजन को कम करने के गुण पाए जाते हैं, जो स्किन पर होने वाले चकत्तों, मुहासों और अन्य स्किन की समस्याओं को रोकने में मदद करता है। शहद और दही में पानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में यह एक डिटॉक्स फूड का भी काम करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करती है। आप में से कुछ मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर होंगे जो कि सिर्फ घर का जमा हुआ दही यूज करते होंगे, और कुछ ऐसे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर होंगे जो कि सिर्फ मार्केट का दही जमा यूज करते होंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि घर पर मैं दही किस तरीके से जमाती हूँ। तो यहाँ मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध ले लिया है और ये मेरी पुरानी दही है जो घर की जमी हुई है। तो यहाँ 1 लीटर दूध है जो फुल फैट का तो है ही, साथ ही साथ मैंने इसे पहले ही गर्म कर लिया था। अब वो ठंडा हो चुका है और उसके बाद जितना दही आपको जमाना है उतना आप उस बर्तन में दूध भर लीजिएगा, क्योंकि सारा गर्म करेंगे तो बाकी सारा दूध भी हमारा उस तरीके से दही जमाने में हेल्प नहीं करेगा। तो ये देखिए, अब जितना दूध लेना था मैंने एक अन्य फ्राई पैन में मैंने इसे डाला है। और इसका रीज़न ये है कि अगर हम सारे दूध को गर्म करेंगे तो हमें इसे एक फेंटना है। फेंटने से इसमें एक एयर बबल्स भी आते हैं, हमारे दूध में है जो मलाई भी अच्छी आती है। और मुझे मेरी मदर इन लॉ ने कुछ इसी तरीके से दही जमाना सिखाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से मैं भी जमाती हूँ। तो अब दूध को हमें थोड़ा गुनगुना करना है और इस तरीके से करना है कि हमारी जो उंगली है उसे सहन कर पाए। मतलब एकदम एकदम ऐसा भी नहीं करना है कि बस ना के बराबर, हल्का सा गुनगुना होना ही चाहिए। गरम कहते हैं ना, हल्का गुनगुना। तो जब भी आप उसमें उंगली डिप करके देखें तो अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें, और ये सबसे पहला ज़रूरी नियम है, ठीक है ना। अब मैंने चम्मच से 1 या 2 चम्मच दही लेके उसे अच्छे से लोटे में फैला दिया था। और अब इस तरह से जो दूध है थोड़ा हल्का सा गर्म भी था, तो मैंने इसे 3-4 बार मैंने इसे इस तरीके से फेंटा है। अब आप देख रहे होंगे मैंने जो लोटा है थोड़ा खाली लिया था, तो जो इसमें झाग आते हैं ना फेंटने से, तो ये लोटा हमारा ऊपर तक फिल हो जाता है। तो ये मेरी सासू माँ का एक बेस्ट तरीका है दही जमाने का, और जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो काफ़ी टाइम तक मैंने दही जमाया, लेकिन उसके काफ़ी टाइम बाद मैंने मार्केट का दही ही लाती थी और आलस कर जाती थी। लेकिन फिर मैंने कहा चलो बाहर का भी अच्छा है, लेकिन फिर अब मैंने ये रियलाइज़ करा कि जब घर का दही होता है ना, उसका अलग ही टेस्ट होता है और स्वाद होता है, और उसके बेनिफिट भी होते हैं। तो उसके बाद आप इसे किसी गर्म स्थान पे रख दीजिए, और जो आटे का कंटेनर होता है ना, उससे गर्म स्थान कोई नहीं होता। तो इसीलिए आटे के अंदर थोड़ी सा स्पेस बनाकर उसके अंदर एक तरह से जैसे दाबते हैं ना, गाड़ देते हैं, इस तरीके से स्पेस बनाकर मैंने इस लोटे को रख दिया है। कम से कम आपका 5 से 6 घंटे में दही बनकर रेडी हो जाता है। और जैसे आप दिन में जमा रहे हो तो 5-6 घंटे बाद आप दही निकाल के उसे फ्रिज में रख दीजिए, तो थोड़ी देर बाद वो सेट हो जाएगा अच्छे से और बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप रात को जमाते हैं तो वो थोड़ा हल्का सा खट्टा हो सकता है, लेकिन जो एक नेचुरल टेस्ट होता है ना, वह घर के जमे दही में ही आता है। तो यहाँ मेरा दही जो है मॉर्निंग में बनकर रेडी हो गया था। मैंने फ़िलहाल रात को ही जमाया था। और इस और दही सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता, बल्कि हमारी सुंदरता को भी निखारता है।
तो दही में आप शहद थोड़ा सा मिला के सिर्फ आधा या 1 चम्मच ही लीजिएगा और हल्का सा शहद मिलाकर उसे अपने चेहरे पर पेस्ट बना के लगाइएगा। अब जब आप इसको हफ्ते में 1 या 2 बार करेंगे तो आप देखेंगे आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। दही होती है ना, जो अलग अलग रेसिपी के अनुसार कहीं पर खट्टी ज़्यादा यूज की जाती है, जैसे कि कढ़ी वगैरह में, और कहीं पर कम खट्टी यूज की जाती है। वैसे कोशिश कीजिए कि कम खट्टी दही का ही उपयोग कीजिए, जो फ़ायदेमंद होता है। जो दही होता है वह काफ़ी सारी सब्जियों को बनाने में भी काम आता है और पनीर टिक्का वगैरह बनाने के भी काम आता है। साथ ही साथ कई सब्जियों की जो ग्रेवी होती है उसमें भी दही का बहुत उपयोग किया जाता है, जिससे कि हमारी जो सब्जी है उसका टेस्ट भी बढ़ता है और साथ ही साथ उसके गुण भी बढ़ते हैं। तो दही हमारा सिर्फ मीठा खाने का ही भोजन को ही अच्छा नहीं बनाता है, बल्कि हमारी चटपटी रेसिपीज़ को भी अच्छा बनाता है, चाहे वो सूखी हो या ग्रेवी वाली। गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है दही का, वह छाछ में उपयोग किया जाता है। जब छाछ दही को फेंट के पानी मिलाकर उसका छाछ बना लिया जाता है और उसमें पुदीना, काली मिर्च, भुना जीरा, काला नमक, ये सब हम मिलाकर हम पीते हैं, तो उसके गुण बढ़ जाते हैं और उसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है दही के भी अपेक्षा। और आजकल जब मीठी लस्सी बनाते हैं तो पहले हम सिंपल लस्सी का उपयोग करते थे, बट आजकल अलग अलग फ्लेवर में मीठी लस्सियों का उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं आम रस की लस्सी बनाई जाती है, कोई ड्राई फ्रूट डाल के बनाई जाती है, और यहाँ तक कि दही में आप कभी रूअफ़ज़ा डाल के भी लस्सी बनाइएगा तो बड़ा ही टेस्टी बनता है। साथ ही साथ दही होता है जो नमकीन और मीठे के साथ साथ खट्टी रेसिपी, जैसे कि दही बल्ला, जो कि बहुत ही फेवरेट होता है लोगों का, बल्ला पापड़ी और दही बल्ले, इसको भी बहुत ही लाजवाब बनाता है खाने में। तो दही के तो इतने बेनिफिट है ना। इसके अलावा दही की सहायता से घर पर उत्पम और छोटे छोटे डोसे वगैरह भी आराम से बन जाते हैं और इन सब में दही का यूज होता है। इडली बन जाती हैं और साथ ही साथ मतलब जो लॉन्ग टाइम दही का उपयोग होता है, काफ़ी बेनिफिट होता है। काफ़ी तरह की चटनी बन जाती हैं उसकी सहायता से। और डोसे होते हैं ना, जो बाकी डोसा हम बनाते हैं तो उसकी रेसिपी में हमें बनाने में टाइम लगता है, पर जब दही की मदद से डोसा वगैरह बनाया जाता है तो वो कम टाइम में अच्छे से बन जाता है। इसके अलावा एक रेसिपी और होती है खांडवी, जो कि नमकीन भी होती है और थोड़ी मीठी भी होती है, तो इसमें भी दही का उपयोग किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।